वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कट ऑफ शो। और आज के वीडियो में 19 जून के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल t.me/thecutoff पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के लेक्चर मात्र मैंने 11 घंटे में फिनिश किए हैं, तो उसे आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वो आपको मिल जाएंगे, उसे भी आप लोग देख लें, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, चैरिटी डेज फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 दिया गया, उसमें इंडिया का पायदान कितना रहा, इंडिया का रैंक कितना रहा, तो इंडिया का रैंक रहा 14। तो याद रखिएगा, चैरिटी एज फाउंडेशन के द्वारा जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 आया उसमें इंडिया का रैंक 14 रहा। और फर्स्ट रैंक पर कौन था, तो फर्स्ट रैंक पर इंडोनेशिया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि कौन सा स्टेट विल सून सेटअप ए वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड टू रिवाइव द नॉलेज ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर एंड वेदास, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी। तो याद रखिएगा, वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड का लॉन्च कौन करेगी, राजस्थान सरकार। और ये 4 से 5 महीने के अंदर ये वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड का गठन कर देगी, जिससे कि जो है संस्कृत स्क्रिप्चर और वेदास के बारे में हम लोग को ज्ञान और ज़्यादा मिल सके, ठीक है। राजस्थान के ये चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है अशोक गहलोत, तो ये भी याद रखिएगा। केरला का बात किया जाए तो नीति आयोग का जो तीसरा एसटीजी इंडिया इंडेक्स आया था उसमें टॉप किसने किया था, केरला, और सबसे लास्ट में कौन रहा था, बिहार रहा था, तो ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ नॉलेज इकोनॉमिक मिशन को लॉन्च किसने किया था, केरला ने ही। स्मार्ट किचन स्कीम को लॉन्च किसने किया था, केरला गवर्नमेंट ने ही किया था। और हरियाणा का बात किया जाए तो ऑक्सीवैन को लॉन्च किया था मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके तहत फॉरेस्ट जो है 80 एकड़ में लगाए जाएंगे। असम का बात किया जाए, दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 7वां नेशनल पार्क में बदल दिया गया है। और साथ ही साथ एक और रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो है उसको 6ठा नेशनल पार्क में बदल दिया गया है असम का, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जिस तरह से भारत में भारत रत्न और पद्म अवार्ड मिलते हैं, उसी तरह से असम गवर्नमेंट अपनी ओर से भारत रत्न और पद्म अवार्ड राज्य की तरफ से देगी, जिसके लिए 5 लाख 2 लाख का इनाम भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया एक्सटेंड्स पार्टनरशिप विथ विच क्रिकेट प्लेयर, तो कौन से क्रिकेट प्लेयर के साथ पार्टनरशिपिंग साझेदारी को एक्सटेंड किया है, ठीक है, साझेदारी का विस्तार किया है प्यूमा इंडिया कंपनी में। तो आप लोग प्यूमा का नाम जानते ही होंगे, ये जूता चप्पल का दुकान है, जूता चप्पल का ब्रांड है दोस्तों, प्यूमा इंडिया, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स ब्रांड भी है, ठीक है, स्पोर्ट्स के भी आइटम बनाती है। और इसने अपने पार्टनरशिपिंग को जो है एक्सटेंड कर दिया है, ये है युवराज सिंह इनके साथ, ठीक है। आपको बता दूं कि युवराज सिंह पिछले 10 से ज़्यादा साल के साथ प्यूमा इंडिया के साथ समझौता किए हुए हैं, और इसी पार्टनरशिपिंग को एक्सटेंड कर दिया गया फिर से। और विनेश फोगाट का बात किया जाए तो 53 kg के कैटेगरी में पोलैंड ओपन जो हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी याद रखिएगा। कैस्पर रूट का बात किया जाए तो इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल को जीता है, किसमें, जेनेवा ओपन टेनिस में, ठीक है, ये एक टेनिस प्लेयर है, तो याद रखिएगा इनका नाम डी जुकेश का। अगर जो बात किया जाए तो ये एक चेस प्लेयर हैं, जिन्होंने कि हाल ही में गेल्फान चैलेंज चेस टाइटल को जीत लिया, जिसके लिए इन्हें $15,000 का इनाम भी दिया गया है। विच कंट्रीज एग्रीज ऑन हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर एग्री किया है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने, तो इसका सही आंसर होगा बोथ 2 और 3। तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया है। यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के PM है, ऑस्ट्रेलिया के PM का क्या नाम है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन, और UK के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, इनका नाम है बोरिस जॉनसन। तो याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसके तहत क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में जो है एक्सपोर्ट पर जो भी बिजनेसमैन है उनको फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ जॉब में जो है बढ़ोतरी देखी जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और चाइना का अगर जो बात किया जाए तो नाटो लीडर्स ने हाल ही में इसे कौन सा ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज घोषित कर दिया है चाइना को, ठीक है। तो याद रखिएगा, विच स्टेट लॉन्चेज युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को लॉन्च किया मध्य प्रदेश ने, और ये है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान का नाम, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को लॉन्च किया। इसके तहत क्या होगा, कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में अवेयर किया जाएगा पीपल को। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप में लेकर उनको अवेयर किया जाएगा, और वही स्टूडेंट्स अपने माता पिता जैसे पेरेंट्स को घर में जाकर कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर करवाएंगे, ठीक है। केरला का बात मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच
एजेंसी विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला लकड़ी वाला जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसको लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा वीजा वुडसैट। ठीक है, तो नाम भी याद रखिएगा, वीजा वुडसैट इसका नाम रहेगा। और इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? तो न्यूजीलैंड से किया जाएगा और 2021 के एंड तक इसके लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में इसने इनविजन मिशन को लॉन्च करेगा, जो कि जिससे वेनस मतलब शुक्र ग्रह के बारे में पता लगाया जा सकेगा। और इसे लॉन्च ये कब करेगा? 2030 में नासा के साथ मिलकर लॉन्च करेगा। स्पेस एक्स का बात किया जाए तो डॉगी 1 मिशन टू द मून को लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने, और DRDO ने डीप कोवन नाम के एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन एज काउंसलर इन इंडियाज परमानेंट मिशन इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 साल। ठीक है, तो 3 साल के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये काउंसलर नियुक्त किए गए हैं आशीष चंदोरकर। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पहले ऐसे प्राइवेट व्यक्ति हैं, ठीक है, प्राइवेट पर्सन हैं जिनको कि अपॉइंट किया गया है इस मिशन के लिए। ठीक है, तो मिशन का नाम क्या है? इंडिया परमानेंट मिशन। और इसका काउंसलर एंड डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? आशीष चंदोरकर। तो याद रखिएगा। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन है। मुकेश शर्मा का अगर जो बात किया जाए तो WHO का जो एडवाइजरी है, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, उसके मेंबर कौन बनाए गए हैं? मुकेश शर्मा बनाए गए हैं। रेबेका ग्रीनस्पैन का बात किया जाए तो इन्हें UNCTAD का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। नागराज रेड्डिगा का अगर जो बात किया जाए तो एशिया ओशियानिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको कि भारतीय उद्योग परिसंघ बोला जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CII। तो CII ने इंडिया का GDP वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है किसमें? फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और 7.9% का बात किया जाए तो इको रैप ने अपने रिपोर्ट में बताया था। इको रैप का बात किया जाए तो ये SBI का रिसर्च रिपोर्ट होता है, जिसने बताया था कि 7.9% इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा। और साथ ही साथ ICRA ने तो 8.5% बताया था कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा। 8.3% बताया था वर्ल्ड बैंक ने कि 2021 में इंडिया का ग्रोथ कितने परसेंट रहेगा? 8.3%। तो ये भी याद रखेगा। LIC CSL लॉन्चेज प्रीपेड गिफ्ट कार्ड इन कोलैबोरेशन विथ विच बैंक। तो LIC CSL ने किस बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो बैंक है IDBI बैंक। तो हाल ही में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने IDBI और LIC CSL के साथ मिलकर एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया, जिसका कि नाम क्या है? तो नाम है शगुन। ठीक है, और इसको लॉन्च किस प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा? तो इसे रूपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा शगुन कार्ड को। और इसके लॉन्च से क्या होगा कि जो भी हम लोग गिफ्ट करते हैं वो गिफ्ट को हम लोग कैशलेस कर सकते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट कार्ड को कैशलेस में करने के लिए ये बढ़ावा देगा LIC CSL के साथ IDBI ने जो शगुन कार्ड को लॉन्च किया है। LIC CSL का बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है LIC कार्ड सर्विसेज। ठीक है, ICICI बैंक का बात किया जाए तो कल ही मैंने बताया था, ICICI बैंक ने कॉरपोरेट में डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में या कंपनीज में या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन करने के लिए इसने ICICI स्टैक फॉर कॉरपोरेट लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एक बैंकिंग सॉल्यूशन है। IDFC फर्स्ट बैंक का अगर जो बात किया जाए तो घर घर राशन प्रोग्राम को इसने लॉन्च किया है। और फेडरल बैंक का अगर जो बात किया जाए तो ओरेकल कंपनी और इन्फोसिस के साथ मिलकर इसने ओरेकल CX इम्प्लीमेंटेशन किया है। ठीक है, CX का पूर्ण फॉर्म होता है कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने के लिए इसने ओरेकल CX एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, व्हाट इज द इंडिया रैप इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को लॉन्च कौन करता है? IEP करता है। IEP का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 को लॉन्च किया और उसमें इंडिया का रैंक रहा 135। तो याद रखिएगा, इंडिया का रैंक 135 है। और बात किया जाए फर्स्ट रैंक का तो फर्स्ट रैंक टर्की का रहा है। और इंडिया का रैंक पिछले साल कितना था? तो पिछले साल से 2 अंक बढ़ा है इंडिया का रैंक। ठीक है, 2 अंक मतलब घट गया है और 135 रहा है। पिछले साल 137 था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 का।
और इस बार कितना रहा है, 135 रहा है, तो हम लोग 2 अंक बढ़े हैं। ठीक है, पाकिस्तान का अगर जो बात किया जाए तो पाकिस्तान का इसमें 150 रैंक रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। और बात किया जाए अगर जो 14 रैंक है, तो मैंने आपको बताया ही वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है जो आया था उसमें इंडिया का रैंक 14 रहा था। और 67 अगर जो बात किया जाए कोर्सेरा का जो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट आया था उसमें इंडिया का रैंक कितना, 67 रहा था। और 17वां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट आया था उसमें कितना इंडिया का रैंक रहा था, 117 रहा था। और 135 इंडिया का रैंक है, तो फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो फर्स्ट रैंक पर है आइसलैंड। ठीक है, और आइसलैंड आई थिंक 8वें बार लगातार जो है इस पर फर्स्ट रैंक पे बरकरार रहा है, तो याद रखिएगा। व्हाट इज इंडिया रैंक इन शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र, तो सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र में इंडिया का रैंक हाल ही में 2 रैंक आया है, तो ये भी याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र का क्या मतलब है कि आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफ़र किया है कितना रुपये का, तो लगभग 99,122 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफ़र किया है आरबीआई ने। आरबीआई को दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो आरबीआई यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 99,122 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफ़र किया, जो कि जीडीपी का 0.44% है, और इसी के साथ ये दूसरे रैंक पर रहा है। ठीक है, और फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है, तो 0.5% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट किया है, सरप्लस दिया है किसने, टर्की के सेंट्रल बैंक ने, और ये फर्स्ट रैंक पर रहा है, तो फर्स्ट रैंक पर टर्की याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे एज वेल एज ऑटिस्टिक प्राइड डे सेलिब्रेटेड, तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हम लोग 18 जून को सेलिब्रेट करते हैं, और साथ ही साथ ऑटिस्टिक प्राइड डे भी हम लोग 18 ऑटिस्टिक प्राइड डे हम लोग कब 18 जून को ही सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा। बात किया जाए 16 जून के बारे में, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट को सेलिब्रेट किया। और 15 जून को हम लोगों ने कौन कौन सा डे मनाया, तो ग्लोबल वाइन डे मनाया, और साथ ही साथ वर्ल्ड इल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे भी हम लोगों ने 15 जून को ही मनाया, तो याद रखिएगा। हमारा आज का आपसे क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच मिशन, कौन से मिशन को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, तो फेसबुक या फिर भारत बिल पेमेंट सिस्टम, डीप ओशियन मिशन या फिर प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, और इसे लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।